जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता देश रहा। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रहा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी न्यूजीलैंड देश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था तथा इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 1993 में लागू किया गया तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है यह मध्य प्रदेश है तथा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वह LM सिंघवी समिति के सिफारिशों पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी तथा लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और लता मंगेशकर को 2001 में भारत का भारत रत्न प्रदान किया गया तथा पीटी उषा को गोल्डन गर्ल नाम दिया गया। मदर टेरेसा को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, विशफ किस खेल से संबंधित है? विशफ जो है शतरंज खेल से संबंधित है तथा शतरंज की शुरुआत जो है भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को जो है खमसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है तथा डॉक्टर S जयशंकर राधाकृष्णन के साथ 1954 में CV राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर चंद्रशेखर रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया तथा
एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत की मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तौल की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ तथा अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरकॉस्मस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरकॉस्मस कार्यक्रम के तहत लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया तथा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान की बात करें तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेसेंड्रा कोरब को सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? गुलजारी नंदा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्त की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पदभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्र ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया तथा भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया था तथा जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। इसमें से राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तथा सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है जिसे सारनाथ से लिया गया है तथा अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है तथा भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह जन गण मन है। क्वेश्चन नंबर
19 भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1959 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है। हाल ही में चर्चा में रहे यूक्रेन देश की राजधानी जो है वह कीव है तथा लिथुआनिया की राजधानी की बात करें तो लिथुआनिया की राजधानी जो है विलिनियस है। क्वेश्चन नंबर 21 इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं तथा अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22 एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग सिटी कियांग है तथा यांग सिटी कियांग नदी तिब्बत का पठार से निकलकर चीन सागर में गिरता है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है तथा अमेजॉन नदी जो है अमेजॉन नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में जो है लेब्राडोर जो है यह ठंडी जलधारा है तथा गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा ये सभी जो है गर्म जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भारत की क्वेश्चन नंबर 24 भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित यूएन के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला भी है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी तथा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी तथा मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला श्रीमती रमा देवी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है तथा भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26 लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप जो है यह शामिल नहीं है तथा लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 27 कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी प्रस्तुत किया गया तथा बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था तथा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनान राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से संबंधित विकल्प जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है यह असत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी खेती के लिए जो है वर्षा जो है 80 सेंटीमीटर आवश्यक है तथा गहरी व मध्यकालीन मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 जो है सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? बिहार राज्य ने खेल एवं पुरस्कार में सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है तथा बिहार की राजधानी जो है पटना है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष जो है यह राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था तथा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तराई के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ जिसमें पृथ्वीराज पराजित कर दिए मोहम्मद राज गौरी को तथा तराई का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।